हेलो, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम पहुंच गए हैं CTET 2026 सितंबर की प्रिपरेशन के लिए। कल हमने जो भी बहुत थोड़ा बहुत भी सीखा था उसको होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और उसको हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसके पहले जैसा कि मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन निरंतरता से ही आती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आगे बढ़ते चले जाना। जब तक आप निरंतरता से काम नहीं करेंगे हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंजेस जो कहते हैं सफलता की पहली सीढ़ी जो होती है वो वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। और जैसा मैंने बोला कि फेलियर, अगर आप सीटेट पहले दे चुके हैं और वो क्लियर नहीं हो पाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सफलता की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है। फेल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट अब हमारा क्या था टॉपिक। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक था। एक क्विक रिवाइज करते हैं इसमें। नंबर सिस्टम क्या होता है जिसको हम नंबर्स में डिजिट्स में परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट्स हैं, रियल सिस्टम एंड इमेजिनरी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में मैथ्स में यूज होता है वो सारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। और इमेजिनरी नंबर्स मीन्स काल्पनिक नंबर जो कि हम यूज करते हैं, बट ये 11th एंड 12th जिनका मैथ्स बैकग्राउंड रहा होगा, जैसे मैंने कल भी बताया था, जिसका 11th बैकग्राउंड रहा होगा वही पढ़े होंगे और उनको पता भी होगा ये चीज कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो ये 11th एंड 12th बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत अच्छे से या स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हमें ये हमारे सीटेट का पार्ट नहीं है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सीटेट का रियल नंबर्स, जो कि हम आज फिर से थोड़ा सा क्विक रिवाइज करेंगे, देन आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स हमने देखा, रियल नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं जो कि कुछ उनकी जिनकी वैल्यू होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेट इज रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। अभी सीधा सिंपल सी बात है कि रैशनल नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 1/2, 3/2, 6/5 वॉटेवर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 3 रैशनल नंबर है या 2 रैशनल नंबर है या फिर 1 रैशनल नंबर है या फिर 0 रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि यस, हमारा ये 3 रैशनल नंबर है, 2 भी रैशनल नंबर है और 1 भी रैशनल नंबर है एंड 0 भी रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ऑलवेज एकदम फेवरेट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या 0 रैशनल नंबर है? तो यस, 0 एक रैशनल नंबर है। और अगर हम बात करें इररेशनल नंबर की, जो होते हैं √2, √3, √5 मीन्स जिन्हें रूट के फॉर्म में लिखा जाता है वो सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि पाई कैसा नंबर है, रियल नंबर है या रैशनल नंबर है? तो रियल नंबर, ये बच्चों ये हमेशा से ही इररेशनल नंबर है। सीधे सीधे हमको ऑप्शन में जाना है और इररेशनल में टिक लगा देना है। तो ये पाई याद रखेंगे, पाई कैसा नंबर होता है? इररेशनल नंबर होता है। नाउ हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, जिनको और फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। अभी फ्रैक्शन जो कि नॉन इंटीजर रैशनल वैल्यूज होते हैं, जैसे 1/3, 2/5। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। आप सभी जानते होंगे भिन्न मीन्स जिसको बाय वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स जिनको नंबर लाइन में लिखा जा सकता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन लेफ्ट साइड 1, -1, -2, -3, ये सारे हो जाएंगे इंटीजर्स मीन्स जो होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स में देखिए हमने और ज्यादा फर्दर डिवीजन लिया कि नेगेटिव नंबर्स, जैसा कि मैंने बताया कि 0 के जो लेफ्ट साइड में है वो है नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1 वॉटेवर जो भी माइनस में होगा सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। एंड देन होल नंबर्स जो कि 0 के साथ हमारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, काउंटिंग जो होते हैं, उसे बोला जाता है होल नंबर्स। ठीक है, नाउ हम होल नंबर्स उन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। होल नंबर्स को किन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? नेचुरल नंबर्स
एंड होल एंड जीरो, जैसा कि मैंने बताया कि जीरो के साथ ऐड होके जब नेचुरल नंबर्स काउंट करते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। नाउ नंबर्स को हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं इवन नंबर। तो बच्चों इवन नंबर से क्या समझते हो? ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। वो कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 4, 6, 8, इस टाइप के जो नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। इवन नंबर्स, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं दैट इज कॉल्ड अ इवन नंबर्स, लाइक 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स। नाउ हम ऑड नंबर्स की तरफ आते हैं। तो ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, लाइक 1, 3, 5, ये सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। अब बात आती है प्राइम नंबर्स की, जिसको हम फर्दर और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ वो 1 और वो खुद अपना नंबर, ठीक है। एंड देन कंपोजिट नंबर जो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा ही जब फैक्टर्स होंगे तो उसे बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। नाउ हम कंसेप्ट की बात करते हैं। देखिए हमने अभी पढ़ा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का मतलब होता है पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मीन्स जहां पर आ जाता है 1, सॉरी ये तो स्टार्ट होगा 0 से, जहां पर आ जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, ये पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या जब भी क्वेश्चन आए कि क्या 0 पूर्ण संख्या है तो यस, 0 इज अ होल नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स। देन नेचुरल नंबर्स की बात आ रही है, ये होते प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं मीन्स वो स्टार्ट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, तो ये होंगे हमारे प्राकृत नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स में क्या हो रहा है कि जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते, लाइक विषम संख्या है 1, 3 एंड 5 एंड 7, 9, ये सो ऑन, ऐसे जो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे होते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। अब इवन नंबर्स की बात आती है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं दैट ऑल कॉल्ड सम संख्या या इवन नंबर्स। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है कि अगर हम सारे इवन नंबर्स को, लाइक इवन नंबर्स को, दो इवन नंबर्स को अगर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो किस टाइप का नंबर हमें मिलेगा। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन, बहुत ही रेगुलर सा क्वेश्चन है जो आता है। इवन नंबर्स, दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो किस टाइप का नंबर हमें मिलने वाला है। तो ये हमें देखना होगा कि भाई इवन नंबर्स, लाइक इवन नंबर्स क्या हो गया, 2 हो गया, एंड देन दूसरा इवन नंबर हो गया 4, तो इसका आंसर क्या आया, 6 आया। अभी 6 कैसा नंबर है, 6 है क्या, इवन नंबर। तो 6 इवन नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 इवन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमें वापस इवन नंबर ही मिलेगा। एंड देन वन मोर क्वेश्चन कि इवन नंबर एंड ऑड नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर 2 एंड ऑड नंबर 3, तो कैसा नंबर मिलेगा, ये कैसा नंबर है बताओ, ये है ऑड नंबर, ये है ऑड नंबर। जब हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक ऑड नंबर। कैसा नंबर मिलता है हमें, एक ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, यहां पर 3 ऐड टू 5। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी 2 इवन नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो हमेशा उसका आंसर इवन ही आएगा, और जब इवन एंड ऑड को जब ऐड कर रहे हैं तो उसका आंसर जो ऑड ही आएगा। और अगर हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं
तो उसका आंसर कैसा आना चाहिए? लेट्स चेक। ऑड नंबर है 3 और ऑड नंबर है 5। अब ये दोनों का जब सम करते तो हमको क्या मिलता? 8 मिलता। और ये कैसा नंबर है? इवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इवन नंबर और इवन नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कैसा नंबर मिल रहा है? ऑलवेज हमें इवन नंबर मिलेगा, ये की पॉइंट है। एंड वैसे ही जब ऑड और ऑड नंबर को हम ऐड करेंगे या सम करेंगे उसका, तो इवन नंबर ही ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, तो ये की पॉइंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देन इवन ऑड का तो अभी आपको पता चली गया कि उसका आंसर ऑड आता है। तो ये हमेशा से ध्यान रखना है कि 2 इवन नंबर ऐड करने पर इवन होगा और 2 ऑड नंबर ऐड करने पर इवन ही आंसर आएगा। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन तो जरूर आता है उठ के, तो इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा और इसको बिल्कुल बिल्कुल भूलना नहीं है। ये एक कीवर्ड है जो कि इजीली क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें बेसिकली मिस्टेक हो जाती है और इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि हम तुरंत तुरंत करके देखें। इसीलिए ये एक की पॉइंट है। ये की पॉइंट है कि इवन इवन हमेशा इवन होते हैं और ऑड ऑड हमेशा इवन आंसर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि रैशनल नंबर या भिन्नात्मक संख्या है। तो ये क्या होते हैं? जिनको p बाय q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको p बाय q फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां जो q होगा वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए, वो होगा हमारा रैशनल नंबर। जैसे कि 3/2, 5/6, 8/2 या 3, 2, 1, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स होंगे? रैशनल नंबर्स होंगे। और ये अब बोलेंगे कि भाई 3 और 2, 1 ये कैसे होगा? तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बाय में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि p बाय q फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जा सकता है वो है हमारे रैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर बहुत ही सिंपल सा है, जिसको p बाय q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। और यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जैसे कि रूट वाले नंबर से 2 रूट 2 रूट 5 एंड रूट 6, ऐसे रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। और पाई भी इरैशनल नंबर होता है। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। जैसे कि हम देख रहे हैं पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है काउंटिंग के साथ। एंड देन नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग होते हैं नॉर्मल 1 2 3 4 5 6। एंड ऑड नंबर्स जो होते हैं वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। एंड देन इवन नंबर्स जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। रैशनल p बाय q फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड देन इरैशनल नंबर जिनको p बाय q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता या स्पेशली रूट वाले नंबर्स होते हैं, पाई होता है, उसे बोला जाता है इरैशनल नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जैसा कि हमने बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर होता है वो 1 होगा और इट सेल्फ नंबर होगा, मतलब वो खुद होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहां पर हम चेक करते हैं कि एक 8 ले लेते हैं एक नंबर और दूसरा नंबर ले लेते हैं 7। ठीक है, हमें चेक करना है व्हाट कि 8 कैसे, 8 के फैक्टर्स कौन कौन से? 8 का फैक्टर 1 ले लेते हैं पहले, देन 2, देन 4, देन खुद 8। ठीक है, और 7 का जो फैक्टर है वो कैसा है? 1 है एंड 7 है। अब जल्दी से बताओ कि विच वन इज प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है? तो जाहिर सी बात है, जैसा मैंने बोला कि जिसका फैक्टर ओनली 1 और इट सेल्फ नंबर होगा वही क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। तो 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। एंड देन 8 कैसा नंबर है भाई? जिसके 2 या 3 या 3 मतलब 2 से ज्यादा जिसके भी फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 8 कैसा नंबर है? 8 है कंपोजिट नंबर। 8 कैसा नंबर है? 8 कंपोजिट नंबर है। और 7 कैसा नंबर है? ये है प्राइम नंबर। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई कि क्या प्राइम नंबर्स आपको पूछा जाएगा,
आपको पूछा जाएगा कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 50 के बीच में, 1 to 25 के बीच में, 1 to 100 के बीच में। तो भाई सबसे पहले ये जो मैंने एक चार्ट शीट में लगा रखी है ना, इसको सबसे पहले आपको एकदम लर्न कर लेना है। क्या कर लेना है? एकदम लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, एकदम याद कर लेना है। आपको एकदम याद कर लेना है, इसको रट लेना है, दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ये शीट जो है, और सीक्वेंस में, एकदम सीक्वेंस में आप एकदम याद कर लो। तो प्राइम नंबर्स का हम पहले देख लेते हैं कि भाई कौन से प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर है। एक 2 दिख रहा है आपको, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, जितने भी रेड ब्लॉक्स में दिख रहे हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए एक चार्ट शीट लगी है प्राइम नंबर्स, इसको सीक्वेंस में आपको लर्न कर लेना है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इससे रिलेट करता हुआ 1 से 2 क्वेश्चन अभी आप देखेंगे फेब के जो एग्जाम्स हुए हैं, 7-8 फेब को जो एग्जाम हुआ है सीटीटी का, उसमें एक क्वेश्चन ये आया ही है। तो इस प्राइम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको इसको एकदम मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। देन अब उसके बाद आता है कि भाई जितने भी, अब ये तो रेड ब्लॉक्स में जो दिख रहे हैं मैंने बताया प्राइम नंबर्स है। देन इसके अलावा जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 1 है वो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये एक लौता ऐसा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो उसका आंसर होगा 1। ये भी आपको एकदम मेमोराइज कर लेना है, इसको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो अभी प्राइम नंबर्स की बात आती है तो हम देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, जनरली क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेकर के 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 से लेकर के 25 के बीच, 20 के बीच में, चलो 25 ले लेते हैं। 1 से लेकर के 1 to 25 कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 to 25 के बीच में देखो हम काउंट कर लेते हैं। 1 to 25 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 9 प्राइम नंबर्स है। ये आपको याद होना चाहिए, ये सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको बिल्कुल याद रखना है इस बात को। एंड देन अगर हमें पूछता है कि 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 to 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 1 to 50 के बीच में हमारे कितने प्राइम नंबर्स है? लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं 1 to 50 के बीच में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 1 to 100 के बीच में कितने क्वेश्चंस है, कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो आप यहाँ पर काउंट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से 1 to 100 के बीच में कितने। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीक्वेंस में भी पूछा जाता है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स का जो सीक्वेंस है उसका ऐड कितना होगा। लाइक 1 to 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका एडिशन बता दो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है। और दूसरा ये है कि इसको सीक्वेंस में लिख लो। आप सीक्वेंस में बताओ, एकदम सीक्वेंस में बताना, तो आपको सीक्वेंस में लिखने के लिए सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम नंबर, जिससे आपके 1 to 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है ये, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है आपके इस एग्जाम में। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं। और एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंगल डिजिट वाले प्राइम नंबर्स कितने होते हैं। तो सिंगल डिजिट वाले प्राइम नंबर्स कितने हैं भाई? 2, 3, 4, 5 एंड 7। कितने प्राइम नंबर्स है? 4 है। तो आपको ये क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, तो इसके लिए भी आपको एकदम प्रिपेयर रहना है कि सिंगल डिजिट वाले जो प्राइम नंबर्स है 4 प्राइम नंबर्स हैं, और वो कौन कौन से हैं हो सकता है ये भी पूछ ले। तो ऑप्शंस में ऐसा आ जाए, क्योंकि वो लिखने डायरेक्ट नहीं बोलेगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो आपको ये इस चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा कि 4 नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट वाले और उसका ऐड क्या होगा, ठीक है। सो होप सो ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर कुछ भी नेक्स्ट, अभी को प्राइम, अभी देखो हमें ये पता चल रहा है को प्राइम मीन्स क्या हो रहा है, ये डेफिनेटली प्राइम नंबर से रिलेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम फिर से हम यहाँ देखते हैं कि भाई को प्राइम क्या होता है। सहअभाज्य संख्या बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या। अभी सहअभाज्य संख्या मीन्स
जो डिवाइड नहीं हो रहा, देखो टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर एज नोन एज को प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पर भी वही चीजें होंगी जो प्राइम नंबर में था, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे नंबर होंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे। लाइक देखिए यहाँ पर एग्जांपल में 35 दिया हुआ है, तो 35 कैसे को प्राइम नंबर है? 35 के हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 35 के फैक्टर्स क्या क्या है? 7 है एंड 5 है और 1 तो एज यूजुअल रहेगा ही। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब ऐसे नंबर्स आपको दिखेंगे, दो नंबर्स ऐसे दिखेंगे जो कॉमन, 1 के अलावा दो ऐसे नंबर्स दिखेंगे जो कॉमन फैक्टर है, उसे बोला जाएगा को प्राइम नंबर। देन वैसे ही 39 भी है। देन 39 के फैक्टर्स कौन कौन है? 3 एंड 13 एंड एज यूजुअल 1। तो 1 तो कॉमन फैक्टर रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा दो नंबर्स और कॉमन फैक्टर रहेंगे, उसे बोला जाएगा को प्राइम नंबर या फिर सहअभाज्य संख्या। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं ट्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्विन प्राइम नंबर से क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, तो इसको देखना बहुत ज्यादा, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड अ ट्विन प्राइम, देयर एग्जिस्ट अनदर प्राइम नंबर डिफरेंस फ्रॉम इट्स बाय 2। कहने का मतलब ये कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका डिफरेंस, जिनका घटाव 2 होगा, वो होंगे ट्विन प्राइम नंबर। वो क्या होंगे? वो होंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि भाई पहले 10 ट्विन प्राइम नंबर लिखो। तो ये है पहले 10 ट्विन प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31 एंड 41। ठीक है, तो अभी यहां पर देखो कि क्या है, ये कैसे ट्विन प्राइम नंबर है? तो 3 एंड 5 माइनस 3 अगर हम देखते हैं तो क्या आ रहा है आंसर? 2 आ रहा है। वैसे ही 11 माइनस 7 हम देख रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? 2, नो सॉरी ऑप्शन गलत हो गया, हाँ 7 अभी 7 माइनस 5 कर रहे हैं हम, तो आंसर क्या आ गया? 2। तो इस तरीके से देन 13 माइनस 11 हम कर रहे हैं तो 2 आंसर आ रहा है। तो जिन भी दो प्राइम नंबर्स का आंसर माइनस करने पर 2 आता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 10,000 तक में, 10,000 की काउंटिंग तक में 409 ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये की पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कितने नंबर्स के बीच में 10,000 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हो सकते हैं? तो ये है 409। नाउ हम फ्रैक्शन की बात करते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं? भाई फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? भिन्न। अभी भिन्न, इसमें फ्रैक्शन में कितने पार्ट्स है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोला जाता है? कॉम्बिनेशन, लाइक ऐसा जब हम लिखेंगे 3 of 1 by 2, ठीक है, ये होगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, और लाइक फ्रैक्शन क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन में होगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम होंगे, लाइक 1/2, 3/2, 6/2। कहने का मतलब है जब डिनोमिनेटर एकदम सेम होगा तो तब आप कहेंगे कि व्हाट इट इज, ये क्या कैसा फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन है। एंड उसमें और भी बातें आ जाती है जब देन उसके बाद आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि इसमें हमेशा ही न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब है न्यूमरेटर इसे कहते हैं जो ऊपर लिखा जाता है एंड देन डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाता है। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा, तो उसे बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई इम्प्रॉपर मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं है, वहां पर कुछ भी लिखा जा रहा है, तो ऊपर अगर बड़ी डिजिट हो और नीचे छोटी डिजिट हो तो उसे बोला जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारे फ्रैक्शंस को हम डिनोट करें। अब इसके बाद अगर हम इसको, ये तो हो गए टाइप्स। अभी टाइप्स के बाद क्या हो रहा है? डेफिनेशन आ रहे। तो अभी भाई डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अगर आपने देखा एक पिज्जा लिया, ठीक है, पिज्जा में हमारे 6 स्लाइस हो रहे हैं, चलो 4 स्लाइस हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैंने ये वाला जो पोर्शन है वो किसी को दे दिया, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? तो होल तो हो गया 4 और एक हमने दे दिया, तो कितना पार्ट हमने दे दिया?
1/4 पार्ट हमने दे दिया। तो ये जो फॉर्म हमने लिखा यही होता है फ्रैक्शन का, ठीक है। देन उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी जो ऊपर लिखा हुआ है उसे बोला जाता है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। क्लियरिटी आई। देन अभी इसमें ऑपरेशंस भी होते हैं, एडिशंस हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे ऑपरेशंस आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। तो इसको हम फर्दर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। एंड अनलाइक फ्रैक्शन, अभी ऐसा फ्रैक्शन भाई जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जैसे एग्जांपल दिया 3/8 एंड 5/7 जो कि अनलाइक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर हर बार बदलता जाएगा, 3/8, 5/7 एंड 6/9। तो ये इस तरीके से जब डिनोमिनेटर बदलता जा रहा है तो उसे बोला जाता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये इस स्लाइड्स को और अच्छे से, इस टॉपिक को और अच्छे से हम आगे वाली क्लासेस में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। होप सो इतना कुछ समझ आ गया होगा। नाउ अब बारी आती है कि भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। अभी हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेट करते हुए कुछ एक क्वेश्चन है जो इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में। तो अभी क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर लाई बिटवीन -7/10 एंड -1/4। अच्छा, इसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जो रैशनल नंबर थे उसमें एक चीज है, एक पॉइंट है जो स्किप हो गई। तो यहाँ पर जब रैशनल नंबर आते तो रैशनल नंबर के अंदर एक क्वेश्चन और बनता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। अब इसका मतलब क्या है भाई? ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का मतलब होता है ओपन एंडेड, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। ओपन एंडेड मतलब जिसका आंसर फिक्स नहीं होता, और क्लोज एंडेड मीन्स जिसका आंसर एकदम फिक्स होता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड लाइक अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूं, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूं कि 104 to 108 इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? 104 से 108 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 105, 106, 107। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 3 नंबर्स हो गए। तो 3 नंबर्स ये फिक्स है, अगर कोई 4 लिखता है ना तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप किसका है? ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब इसका आंसर फिक्स है और वो एकदम क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। अभी मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 3/4 एंड 5/8 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं? 3/4 एंड 5/8 के बीच में कितने रैशनल नंबर है? तो भाई वो कितने भी हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। अगर हमसे 2 पूछे तो 2 हम निकाल लें, अगर हमसे 10 पूछे तो 10 हम निकाल लें। तो यहाँ पर जहां आंसर फिक्स नहीं होता है दैट इज कॉल्ड अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। क्लियरिटी मिली? क्योंकि इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको आप समझेंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -7/10 एंड -1/4। इसका मतलब इनमें से कौन सी परिमेय संख्याएं -7/10 और -1/4 के बीच में आती है? तो भाई यहाँ तो अभी देखिए, अभी सबसे पहला हमको क्वेश्चंस का ना ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना सीखना होगा। अभी हमारा क्वेश्चन कैसा है? -7/10 एंड -1/4, ठीक है। अभी दोनों ही नंबर कैसे हैं? दोनों ही नंबर हैं नेगेटिव। कैसे नंबर हैं? नेगेटिव। हम ऑप्शंस में देख लेते भाई कि अब जाहिर सी बात है जब नंबर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर 5/8 है, 2/3 है, तो ये कैसे नंबर है? ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो भाई इनका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ, तो ये तो वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम और देख लेते हैं, इसमें तो नेगेटिव है, देन इसमें यस, ये जो 0 है, अभी भाई ये क्या है? ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं कर सकते। तो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो अब हमारा आंसर, अब हमको चूज करना है 5 - 8 एंड -2/3 एंड -3/5। एंड दूसरा ऑप्शन है ये -2/3, -3/5 एंड -3/4। ये 2 ऑप्शन रह गए भाई। अब ये ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, अब हमको देखना है कि भाई इनमें से आंसर कौन सा है। अभी पहले 2 ऑप्शन निकल गए, तो अब हम क्या करेंगे? पहले तो इसको
हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हम देख लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। -0.7 आ जाएगा, और अगर -1/4 को डिवाइड करते तो 0.25 आ जाता है माइनस में। तो अभी हमको क्या देखना है कि हमको देखना है कि भाई 7 और 2 के बीच में वो नंबर आने चाहिए, दोनों में से, दोनों ऑप्शन में से। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऑप्शन को क्या करना शुरू करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो जब 5/8 को हम डिवाइड करेंगे, लाइक हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं, 8 को 5 से डिवाइड करना है, तो कैसा हो जाएगा, 8 1 0 लगा देंगे, 0 लगा के डेसिमल, एंड देन उसके बाद ये और एक 0 बढ़ गया। तो 8 के टेबल में 50 जा रहा है, 8 6 48 जा रहा है। ठीक है, अभी उसके बाद फिर हम 0 लगाते हैं, और 8 2 16, देन 4 8 5 तो हम मोटा मोटा हमें पता चल जा रहा है भाई कि 0.62 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी हम दूसरे को भी देख लेते हैं, दूसरे को भी हम देख लेते हैं। अभी पहला आंसर तो हमें मिल गया 0.6। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, -2/3। तो -2/3 को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, फिर से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 0 पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ 0 लगाया, एक 0 लग गया, देन 2 6 18, 2 6 18, देन आंसर आ रहा है 2, देन 0 लगा दिया, 2 6 18। मतलब हमको क्या समझ आ रहा है कि दूसरा ऑप्शन 0.66 हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा आंसर 66 हो सकता है जब इलेबरेट कर रहे हैं। तो अभी हमको ये तो क्लियरिटी मिल गई कि भाई ये ऑप्शन हो सकता है। वाई, बिकॉज 7 और 2 के बीच में, 7 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 6 तो आ रहा है। तो हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ गई कि भाई हम सेकंड ऑप्शन को और ज्यादा सॉल्व करें। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन बी है, तो हम इसको सॉल्व करें। फर्स्ट का हमने क्या देखा, डिवाइड करने के बाद 0.62 आ गया, 0.66, एंड -3/5 को भी वैसे ही हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। हमारा क्या सॉल्व हो रहा है, -3। अब इसको फिर से हम 0 पॉइंट, फिर उसके बाद पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0.6, तो ये आ गया 0.6। पहला तो है। अभी हम देखते हैं, हमको ये क्लियरिटी मिल चुकी कि इसके ऑप्शन, ये ऑप्शन होने के चांसेस ज्यादा है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि -2/3 है, तो 2/3 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2/3 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा था भाई, हमने देखा था 0.66 आंसर आया, करेक्ट। एंड देन 3/5 को भी जब हमने देखा था तो तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.66। हाँ अच्छा सॉरी, हमने ऑप्शन गलत ले लिया। 2/3 3 माइनस, मैम रोक देंगे, पॉज कर। सो अभी दो हमारे ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो गए। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 5/, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 5/-8, 5/-8। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आने वाला है, देखिए हम चेक कर लेते हैं, 0 देन 5 पॉइंट लगा के 0, देन उसके बाद हमारा आ जाता है 48, और ये 2, एंड देन 0 लगाया हमने, 8 16, एंड तो हम एक ले सकते हैं कि 0.62, इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास 0.62। एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास है -2/3, तो हम ले लेते हैं 3 के साथ, 3 0 जाएगा, ये 3 0 जाएगा। तो ये हमारा हो गया ऑप्शंस में 3 0 एंड 2 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, देन 8 16, नो सॉरी गलत हो रहा है ये, एक मिनट गलत हो रहा है ये, नहीं नो इश्यूज, गलत हो रहा है ये, हम फिर से कर लेते हैं। 2/3 है, 2/3 हो रहा है, तो 2/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 2, हाँ 3 0 0, देन 2 पॉइंट बढ़ाया 0, एंड देन 3 6 18, एंड देन इसे माइनस किया, 2 पॉइंट लगा हुआ है, देन ऐसे ही ये एलिमिनेट होता, ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका हम ऑप्शन ले सकते हैं, इसका ऑप्शन हम ले सकते हैं 0.6, 0.6 इसका आंसर आ गया।
आंसर आ गया 0.6। तो देखिए 6 एंड अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि बी का। अभी हम देख लेते हैं कि भाई इसमें 2/3 ये हमको पता है कि 0.6 आएगा, तो -2/3 का भी जब हम सॉल्व करें तो -0.6 आ रहा है। एंड देन -3/5 को भी जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या आ जा रहा है हमारा 50.6 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेट करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जो ज्यादा सबसे नियरेस्ट होगा वो उसको। और मैथ्स में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो बेटा स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है, तो स्पीड हमें मेंटेन रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अभी इस ध्यान रखना है क्योंकि हमेशा क्वेश्चन में हम पढ़ने में गलती कर देते हैं कि भाई कौन सा फॉल्स है, इसकी जगह जो कौन सा ट्रू है उसमें हम टिक लगाते रहते हैं, और कभी कभी तो ये भी आ जाता है कि भाई क्वेश्चन ही गलत था। तो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होता बेटा, ये देखो कि फॉल्स क्या है, हमको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है। तो पहला है 0 इज अ स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो भाई 0 तो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता ही है क्योंकि 0 से ही होल नंबर स्टार्ट होते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। एंड देन द प्रेडिसर ऑफ 208090, भाई इसका प्रेडिसर मतलब क्या होता है, प्रीडिसर मतलब आगे का नंबर। तो भाई 89 के आगे का नंबर क्या है, 90 है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर होल नंबर्स सारे नेचुरल मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं तो भाई 0 के साथ जा रहा है, 1 2 3 बस 0 लग रहा है तभी वो होल बन रहा है, बाकी तो ये सारी चीजें होल नंबर के अंदर ही आती। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन देखते द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। मतलब 2 अंकों की जो संख्या होती है, परिवर्ती संख्या हमेशा 2 अंकों वाली ही होती है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम 99 का हम सक्सेसर देखें, सक्सेसर मतलब आगे की तरफ जो होता है, तो वो तो 100 होता है, तो 100 तो 2 डिजिट का है नहीं, तो हमारा क्या हो गया सही ऑप्शन, सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। तो ये एक ऑप्शन है जो हमारा गलत है। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना होगा और देन सॉल्व करना होगा, और ये क्वेश्चन को रीड करना प्रॉपर नहीं भूलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि यहाँ पर फिर से क्लोज एंडेड, जैसा मैंने आपको बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज एंडेड प्रॉब्लम्स। तो अभी हमको क्लोज एंडेड प्रॉब्लम समझना है। क्लोज एंडेड मतलब जो कि क्लोज हो जाता है, फिक्स होता है जिसका आंसर। तो पहला है कि राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5। तो भाई ये तो लिखा ही नहीं जा सकता, या तो कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ये तो क्लोज हो ही नहीं सकता। भाई इंटीजर्स है, 5 से नीचे लिखने, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सारी चीजें उसमें आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और देन ये ऑप्शन तो हमारा क्लोज एंडेड नहीं है। देन राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 10/11, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर कितने भी हो सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्लोज एंडेड प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट हुआ राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर 5/7। अभी भाई 5/7 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने उसको बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं किया, बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जब हम 2 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किए, देन इसी का फिर 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ऐसे कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाले जा सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नाउ लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि डिजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 एंड 109। यही ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल देके बताया था कि भाई 104 और 109 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 5, 106, 107, 108। तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पर 4 ऐसे नेचुरल नंबर है जो इसके बीच में आते हैं। तो ये कैसा ऑप्शन हो गया, ये कैसा प्रॉब्लम हो गया, हमारा क्लोज एंडेड प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से ये हमारा सही ऑप्शन होगा। ओके मैम, क्लोज कर।